वेस्ट इंडीज की जो इतनी बड़ी जीत आई है, क्या इससे भारत के आगे जाने के चांसेस और खराब हो गए हैं? सवाल तो आप सही पूछ रहे हैं, पर क्या भारतीय टीम जो है वो इस टूर्नामेंट में थोड़ी सी अंडर प्रिपेयर्ड आई? आप कहोगे इतना तो खेले फिर अंडर प्रिपेयर्ड कैसे? वी शैल टॉक अबाउट दैट। और क्या हम विराट कोहली को मिस कर रहे हैं? ये भी तो एक बात मेरे जहन में आती है, आज शाम को क्या होगा? क्योंकि पाकिस्तान का मुकाबला अगर इंग्लैंड के सामने, इंग्लैंड पहला मैच जीत गया, पाकिस्तान का मैच धुल गया पानी में, तो फिर अगर आज नहीं जीतती है पाकिस्तान तो 3 अंकों से आगे तक का रास्ता, ना, दैट विल बी अ लिटिल टफ, राइट? हैशटैग आकाशवाणी प्रेजेंटेड बाय मिंत्रा, फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर में आप सभी का हाथ जोड़ के गले लगा के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? रियली होप कि आप अच्छे होगे और अब थोड़ा सा बेहतर महसूस कर रहे हो, क्योंकि जो संडे को जो हमें ड्रबिंग मिली है उसके बाद एकदम मगज हिल गया था यार, मस्तक बिल्कुल खराब हो चुका था। पर आपका नहीं होगा, आप जीत सकते हैं, आप एक इंडिया की जर्सी जीत सकते हैं। और कैसे जीत सकते हैं? अगर आप नहीं बताऊंगा ना, पूरे वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा कैसे जीत सकते हैं। जो जीत गए हैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वीडियो एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद वन थिंग कि यार ये वेस्ट इंडीज क्या टीम है भाई। वेस्ट इंडीज इज अ डेंजरस यूनिट। ये हम पहले भी थोड़ा सा महसूस कर रहे थे कि ये टीम आई है। डैरेन सैमी बाय द वे वो कोच हैं जिन्होंने 2 बार इस टीम को बतौर कप्तान टूर्नामेंट जिताया। कोई और कप्तान ये नहीं कह सकता कि हमने 2 बार ट्रॉफी जीती है। एज अ कैप्टन डैरेन सैमी इज द ओनली गाय। तो अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें तो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास के सबसे सफल कप्तान जो है दैट इज डैरेन सैमी। 2 वर्ल्ड कप है उनके पास यार बतौर कप्तान, और अब इस टीम के वो कोच हैं और एकदम फ्रीडम के साथ खेलते हुए हम इस टीम को देख रहे हैं। इनफैक्ट एक अलग लेवल पे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं ये वो टीम है जो हम बात करते हैं या करते थे, ये वो करके दिखा रहे हैं। छक्के पे छक्के मार रहे हैं यार। दे आर अ वेरी डेंजरस यूनिट। वो अभी तो ओपनर्स में थोड़ा 50-50 चलता है। किंग और होप और ओके नॉट ग्रेट सो फार। एक इनिंग इधर उधर अच्छी आई जरूर है, पर जो बाद में सिमरन हेटमायर, शर्फिन रदरफोर्ड, रॉमन पावल, रोमेरियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, और जब मन करे तो ऑस्टिन चेस को खिला लो। डेंजरस भैया, डेंजरस। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे तो वो जो भारत वाला मैच है ना इनके साथ, मुझे तो उसका भी डर लग रहा है। साउथ अफ्रीका का इनके साथ आफ्टरनून का गेम है। आफ्टरनून में ये टीम एक्चुअली और डेंजरस हो सकती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के पास उतने स्पिनर्स नहीं है। सो मैं थोड़ा सा डर रहा हूं, पर इस बात से नहीं डर रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि अब वेस्ट इंडीज का जीत का मार्जिन इतना बड़ा हो गया तो नेट रन रेट बहुत अच्छी होगी, अब भारत का क्या? अब भारत का क्या नेट रन रेट का इशू तभी तो आएगा जब 3 वे टाई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर साउथ अफ्रीका 3 मैच नहीं जीतेगी ना, तो हम वैसे भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 3 वे टाई में हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्योंकि अभी जहां पे हम हैं नेगेटिव में, हम नेगेटिव 3.8, हमें पॉजिटिव में आने के लिए जिम्बाब्वे के साथ अगर मैच हो, 150 बनाए तो मैं 11 ओवर में चेस करने हैं। तो हम सिर्फ पॉजिटिव में आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव में, हम उससे आगे नहीं जा पाएंगे। मतलब पॉजिटिव 0.3 पे कहीं जाके रुकेंगे। इसका मतलब नेट रन रेट जो कि हमारे हाथ में हो सकता है। हम आखिरी गेम, लीग आखिरी मैच जो है वो वेस्ट इंडीज के सामने है, पर अगर ये 3 वे टाई हुआ, वी आर डन, वी आर कोक्ड, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो नेट रन रेट का शायद मसला आएगा ही नहीं, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और अगर आया तो हम वैसे ही बहुत पिछड़े हुए होंगे। और मुझे तो वेस्ट इंडीज से वैसे डर लग रहा है। अब मुझे लग रहा है वेस्ट इंडीज को पता नहीं हम हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे, ये मुझे बड़ा मुश्किल से काम लग रहा है। नहीं चलिए, ये तो बात हुई वेस्ट इंडीज की जो कि डेंजरस टीम है। सिमरन हेटमायर ने मतलब लॉट टू एडमायर, और शर्फिन रदरफोर्ड इसी मैदान पे खेलेंगे। रॉमन पावल को भी खिला लेना कोलकाता वालों, क्योंकि ये जो बंदे आ रहे हैं बड़ी तगड़ी फॉर्म में आ रहे हैं। पर मैंने क्यों कहा कि भारत तैयार नहीं था? आप सोच रहे हो यार, सब तैयार तो आए थे, हमने तो एक भी सीरीज नहीं हारी, कुल मिलाकर हम 4-5 तो T20 आए हारे हैं इतने समय में। हम कैसे तैयार नहीं थे? मैं कह रहा हूं इस वजह से आप तैयार नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट आप सोच रहे थे कि आप लगातार खेलते रहेंगे और खेल पाएंगे, वैसा वर्ल्ड कप में होता ही नहीं है। वर्ल्ड कप में क्या होता है? वर्ल्ड कप में पिछले 10 एडिशंस में, ये 10वां एडिशन है एक्चुअली, अगर हम टॉप टीम्स देखें, मतलब एक अच्छा टॉप टेस्ट टीम और सामने टॉप टेस्ट टीम खेल रही है, तो 200 रन से ऊपर का टोटल सिर्फ 15 बार बना है। दैट्स इट। 10 साल में 15 बार। सेमीफाइनल फाइनल में आज तक अभी 200 बने ही नहीं है। तो हम तो तैयारी अलग कर रहे थे, हम तो कह रहे थे 250 पौने 300 ऐसा दम भरते हैं, हम ऐसा करके दिखाएंगे। पर सर वैसी क्रिकेट होती नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, इस स्टेज पे नहीं होती है। जब सेमीफाइनल फाइनल में 200 कभी आज तक बने ही नहीं। हर 25 गेंद पे एक छक्का लगता है। अगर हम पिछले 2021 से देखें वर्ल्ड कप्स में क्या हुआ, काफी हुए हैं, 21, 22, 24, 26 से चौथा वर्ल्ड कप है। तो यार हम छक्के मारने की, हर 5वीं बॉल 8वीं बॉल पे छक्का मार रहे थे, जो आईपीएल में होता है, 13वीं बॉल पे होता है, पर नहीं होता है एट द वर्ल्ड कप स्टेज। सो आई थिंक वी केम अ लिटिल अंडर प्रिपेयर्ड, या फिर ये सोच के आए थे कि हमारा तो स्वैग है, हमारा तो अलग तरीका है, पर मे बी हम वर्ल्ड कप की चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। तो वहां मुझे विराट कोहली याद आया यार, विराट कोहली याद है, क्योंकि जैसे जीत का मंत्र होता है ना, वैसे सेलिब्रेशन का मिंत्रा होता है। और सेलिब्रेशन का मिंत्रा में मुझे याद आ गया अपना कमाल का खिलाड़ी, जो आता था, छा जाता था,
मुकाबले जिताता था। और ये वाली चीज साउथ अफ्रीका वाले मैच के बाद थोड़ी सी और एहसास हुई। ऑफ कोर्स उतना बड़ा टोटल हमने आज तक कभी चेज नहीं किया, तो मैं नहीं कह रहा हूं कि कोहली होते तो चेज कर देते भैया, पर कोहली की सच्चाई ये है कि हमने 3 जो सबसे बड़े टोटल चेज किए हैं विश्व कप के इतिहास में, तीनों बार कोहली थे, तीनों बार नाबाद रहे थे, एक बार 74, एक बार 82, एक बार समथिंग लाइक दैट। सो ही वाज दैट एंकर हु वुड एक्चुअली टेक द टीम होम। मतलब एंकर से थोड़ा तेज, पर यू नीड समबडी जो ऐसा काम कर सकता है, गेम को डीप तक ले जा सकता है, क्योंकि थोड़ी सी कमी महसूस होती है। हम इनफैक्ट भारतीय सेलेक्टर्स ने भी ये किया था, ले आए थे एंकर के रूप में शुभमन गिल को, पर फिर बड़ी जल्दी उनसे मुंह फेर लिया। हमने कहा नहीं, हम तो ऑल अटैक जाएंगे, ऑल आउट अटैक, हम वी आर नॉट गोइंग टू चेंज एंड ऑल ऑफ दैट। पर अभी तक जो विश्व कप चला है, 5 मैच तो हो चुके हैं, छोटा सैंपल साइज नहीं है, एक बार भी हमने 200 बनाया नहीं। और हर मैच के अंदर हम यही पाते हैं, क्या पाते हैं, हर मैच के अंदर हम यही पाते हैं कि 12वें ओवर के इर्द गिर्द हमारी 4 विकेटें गिर चुकी होती है। उसके बाद हम कभी कंसोलिडेट कर रहे होते हैं, कभी रिकंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, कभी बच रहे होते हैं। सो वी आर नॉट एक्चुअली बैटिंग द 20 ओवर्स द वे वी शुड बैट। तो सच बात यह है कि थोड़ा सा कोहली को हमने मिस किया, क्योंकि जब आता था बंदा तो सेलिब्रेशन होती थी, एकदम चेहरे में मुस्कान होती थी, जैसे कि आपके चेहरे में मुस्कान है ना, क्योंकि फैशंस बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग ऑन मिंत्रा। Everybody is invited, everyone is invited and everybody gets a return gift। आपको भी मिल सकता है रिटर्न गिफ्ट, जैसे हमारे कितने सारे लोग ले जा चुके हैं ऑलरेडी इंडिया की टी-शर्ट। और जो करना कुछ नहीं होता, वैसे बाय द वे यही बताया तो आपको कि करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है एक क्वर्की सा बर्थडे विश फॉर मिंत्रा। तो वो कमेंट सेक्शन में आ जाइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म्स भी डालूंगा, वहां पे भी आप पूरा भर दीजिएगा एंड यू विल बी फाइन। तो फिर यू हैव द चांस टू विन। और आज के जो विजेता है ये जनाब मुरली नायर मोहन जी हैं, एक्चुअली जो आज बैंगलोर के हैं, उनको मिल गई एक टी-शर्ट। कैसे, अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बढ़िया क्वर्की सा विश किया। वैसे तो ये बैंगलोर के हैं, नाम भी नायर है, बड़े अच्छे पंजाबी में लिखा है यार, मिंत्रा इज माई फैशन मित्रा। मित्रा हार्दिक शुभकामना जिसने बदला फैशन दा चित्रा, मतलब का चित्र लिखा, मैंने दा बना दिया पंजाबियों में। तुम कंपटीशन की उड़ाओ निद्रा, भाई निद्रा, आई मीन वेल डन यार। तो ये हैं भैया, आप भी जीत सकते हैं इनकी तरह। कमेंट सेक्शन में आप अपना एक बढ़िया सा कोकी सा बर्थडे विश फॉर मिंत्रा डाल दीजिए और गूगल फॉर्म से भर दीजिए। नेक्स्ट टी-शर्ट कुड एक्चुअली बी हेडिंग टू योर होम। चलिए अब जरा आज शाम के मुकाबले की बात भी कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, मैच पालेकेली में। अगर ये मैच होता कोलंबो में आर प्रेमदासा स्टेडियम में, मैं कहता पाकिस्तान के चांसेस बहुत ब्राइट हैं, पर आर दे एक्चुअली रियली ब्राइट। और एक और चीज़ मैंने देखी, एक्चुअली विजडन वालों ने कवर की थी, टीम प्लीज़ निकाल लीजिएगा कि कौन कितने किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है टू प्ले दिस वर्ल्ड कप। और तो उसमें भारतीय टीम आई थिंक कुछ 10,000 किलोमीटर हो चुके हैं या हो जाएंगे, और पाकिस्तान के टोटल 154 किलोमीटर। तो ट्रैवल करने की जो पिछली बार जो ऐसी गुहार लगाई गई थी कि ये देखो ये जो टीम है ये एक ही जगह पे रहती है, होटल से वहां चली जाती है, हो जाता है काम, इस समय पाकिस्तान इज फेसिंग और रादर फीलिंग द सेम काइंड ऑफ लग्जरी एंड प्रिविलेज। तो अब ये नहीं कह सकते कि भैया देखो अगर हमें उस समय एडवांटेज था भारत को, तो इस समय पाकिस्तान को एडवांटेज है, तो पाकिस्तान उसका फायदा उठाइए। पर हम पहले के लिए पहुंच रहे हैं। पहले के लिए में 2 चीज़ें होती हैं। पहली गली में एक तो बॉल थोड़ी सी कम टर्न होती है, और दूसरा यहाँ पे बारिश बहुत होती है। अब बारिश ना हो ये तो उम्मीद रहेगी, क्योंकि बारिश हो गई तो फिर आप 4 अंकों तक पहुंच पाएंगे, विच इज नॉट अ बैड थिंग एक्चुअली। बारिश माइट एक्चुअली बी अ डिसेंट थिंग फॉर पाकिस्तान। फिर आखिरी मैच सिर्फ जीतना होगा और आप 4 अंकों पे पहुंच जाएंगे। 4 अंकों पे विल गिव यू अ गुड शॉट टू क्वालिफाई। पर सामने जो इंग्लैंड है और जिस तरीके से पिछला मैच खेले हैं, आई थिंक इट विल बी एन इंटरेस्टिंग गेम। इंग्लैंड की जो कहानी है वो बड़ी सिंपल सी है कि बैटिंग अभी भी फायर नहीं की है अच्छे से। दोनों ओपनर्स, हालांकि दोनों ओपनर्स नहीं कहना चाहिए, पिछले मैच में फिल सॉल्ट बहुत अच्छा खेले, पर जॉस बटलर स्ट्रगल कर रहे हैं यार। जैसे हमारे अभिषेक स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वैसे जॉस बटलर वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। कई बार मन में आता है क्या बेन डकेट को खिला सकते हैं ये बेन डकेट बाहर बैठे हुए हैं, ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर और इन कंडीशन बहुत अच्छा खेलेंगे, पर आई डोंट नो वेदर दे विल गो डाउन दैट रूट और नॉट। पर उनको आप सोच सकते हैं खिलाना, मे भी नहीं खिलाएंगे, और सामने से स्पिन बहुत सारी आप करवाने वाले हैं। तो फिर मैं सोच रहा हूँ बैथल अच्छा खेलें अभी तक। बैंटन पिछले मैच में रन आउट हो गए थे। हैरी ब्रूक तो खैर वेल द गाय हैजंट अराइव्ड येट, उनकी रेपुटेशन आ जाती है आने से पहले, पर वो कोई बहुत ज़्यादा रन बनाते नहीं है। फिर विल जैक्स और सैम करन है, तो ये इनकी बैटिंग का जो लेखा जोखा उसमें विल जैक्स एक बार फिर फोकस में रहेंगे, सैम करन से आप फिर उम्मीद लगा के रखेंगे। और कुल मिला के गेंदबाजी में मुझे आदिल राशिद से बहुत उम्मीद होगी। पाकिस्तान के सामने वो अच्छी गेंदबाजी कर सकते, तो धीमा डालते हैं, पर ये अच्छा स्कोरिंग ग्राउंड है यार। सिर्फ साहिबजादा को दिक्कत होगी जोफ्रा आर्चर से, देयर इज सम सीरियस पेस इन जोफ्रा, और जैसे जैसे पेस बढ़ती जाती है साहिबजादा का जो स्ट्राइक रेट और एवरेज है वो कम होती रहती है। तो दैट विल बी अ कॉन्टेस्ट टू लुक आउट फॉर। जेमी ओवरटन के पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस नजर आएगा। सैम करन को आड़े हाथों लिया जा सकता है क्योंकि उतनी पेस नहीं है, पर ही इज़ अ वेरी श्रूड ऑपरेटर। पाकिस्तान ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान क्या करेंगे मुझे नहीं पता।
और क्या शाहीन को खिलाएंगे, क्या नसीम को खिलाएंगे, दो में से एक को तो खिलाना चाहिए यार, क्योंकि जिस प्रकार की पहले के लिए में पिच है, क्या आप नंबर 9 पे बैटर चाहते हैं? मैं तो फिर एक बार वही टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बोल रहा हूँ कि नंबर 9 पे क्यों चाहिए फ़हीम अशरफ? क्या ही करोगे? पिछले मैच में फ़खर तो आपने खिला लिया था नफ़े की जगह पर, आप अबरार नहीं खिला रहे हो, अबरार नहीं खिला रहे हो। सामने एक ऐसी टीम है जो स्पिन के सामने फंसती है, या तो अबरार को ले आओ या फिर शाहीन या फिर नसीम को ले आओ, क्योंकि यू नीड अ बिट मोर बोलिंग। मुझे ऐसा लगता है आप अभी ऑलराउंडर्स के साथ चल तो रहे हो, उसमें साइम अयूब भी अच्छी डालते हैं, सलमान अली आगा भी भारत के सामने डाल गए, और उसके अंदर शदाब भी हैं, नवाज भी हैं, पर अबरार इज़ बेटर। आई फील अबरार इज़ बेटर। और अगर स्पिन नहीं खिलानी है, आपको लगता है फास्ट खिलानी है, तो खिलाओ यार, शाहीन को खिलाओ या नसीम को खिलाओ, दोनों में से किसी को भी, किसी भी शाह को खिला लो, क्योंकि नंबर 9 पे बैटिंग is actually not something that you should be planning for, preparing for. That's what I am thinking. हालांकि इसी के अंदर मेरे को एक और बात याद है, वैसे भारत की थी, टोटली अनरिलेटेड। इस मैच में दबदबा किसका रहेगा आई डोंट नो। जो टीम टॉस जीतेगी मे बी फील्डिंग करेगी, बाद में चेज यहाँ पे श्रीलंका ने किया था तो शायद वो करने का वहाँ प्रयास करेंगे। पाकिस्तान हो सकता है दे मे स्टिल एंड अप बैटिंग फर्स्ट, कि भैया हमसे चेज ना होगा, तो हम तो पहले बैटिंग ही कर लेते हैं, और इंग्लैंड को हम फंसा भी सकते हैं बाद में स्पिन के चलते। दे विल थिंक लाइक दैट। इंग्लैंड माइट वांट टू एक्चुअली बैट सेकंड, क्योंकि उनकी बैटिंग ज़्यादा मजबूत है बॉलिंग के दृष्टिकोण से। पर मैं ये सोच रहा हूँ, मैं एक दिन उस दिन कह रहा था दस्विन शनका के बारे में, और आपके कॉमेंट्स में पढ़ता हूँ, तो दस्विन शनका के बारे में मैंने कहा कि नंबर 7 पे कौन प्रॉपर बैटर खेलता है? तो आपने एक सवाल पूछा, सर नंबर 8 पे तो रिंकू भी खेलता है, वो भी तो सिर्फ बैटिंग करता है, बॉलिंग नहीं करता है। एंड यू हैव अ पॉइंट यार, नंबर 8 पे प्रॉपर बैटर किसको चाहिए होता है? तो या तो रिंकू सिंह का रोल बेहतर कर दीजिए, उनको थोड़ा बैटिंग में ऊपर भेजिए, थोड़ा काम करवाइए, वरना फिर आपको उनकी जगह किसी और को खिलाने का अगर मन करेगी, हम कुलदीप को खिलाना चाहते हैं, देन गो डाउन दैट रूट यार। आई मीन आई वुड सजेस्ट दैट, क्योंकि नंबर 8 पे बैटिंग इट इज ऑफ नो यूज। तो रिंकू का बेहतर इस्तेमाल करें तो आई एम विद रिंकू, लेकिन अगर आप नहीं करने वाले हैं तो फिर प्ले अनदर बॉलर जो कि विकेट तो चटका सकता है, क्योंकि मिडिल ओवर्स में हम विकेट नहीं चटकाते हैं, ये सच्चाई है। अगर वरुण चक्रवर्ती की पिटाई होगी तो हमारे तो भैया फिर समझ गए। चलो जी, आज के लिए अभी के लिए इतना ही है। फैशन की बिगेस्ट बर्थडे पार्टी ऑफ द ईयर इज हैपनिंग ऑन मिंत्रा, एवरीबॉडी इज इनवाइटेड, और सबको मिलता है रिटर्न गिफ्ट, एंड आप भी जीत सकते हैं इंडिया की जर्सी। इंडिया की जर्सी जीतने के लिए बड़ा सिंपल सा काम करना है, कमेंट सेक्शन में आपको एक क्वर्की बर्थडे विश करनी है टू मिंत्रा, और बी क्रिएटिव, थोड़ा सा और अपनी कहते हैं ना वो क्रिएटिविटी को थोड़ा सा उजागर कीजिए, चैट जीपीटी का इस्तेमाल किए बिना एक बढ़िया सा या आप मैसेज भेजिए, जैसे इन जनाब ने भेजा है, तो ये भी जीत गए हैं, आप भी जीत सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आ जाओ और गूगल फॉर्म को भर दो एकदम से, छा जाओ।